नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां नौगावा सादात के गुलड़िया गांव में पैसों के विवाद में युवक सुधांशु की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी अरविंद ने देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां सावन कावड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शिव भक्त कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं कोंच में ग्राम रबा स्थित डीपीएन पब्लिक स्कूल परिसर में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। उधर सिद्धार्थनगर के बांसी में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर वीरांगना फूलन देवी की जयंती मनाई गई। देखिए यूपी की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ यूपी बुलेटिन में। अमरोहा से खबर है, जहां नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया में पैसों के विवाद में युवक सुधांशु की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी अरविंद ने देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी और उसके मकान पर बुलडोजर कार्यवाही की मांग को लेकर जाम लगा दिया। सूचना पर अमरोहा के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को बताया कि आरोपी अरविंद पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अगर आरोपी का मकान अवैध रूप से बना पाया जाता है तो जांच के बाद नियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद परिजनों ने जाम खोल दिया। बता दें कि रविवार को पैसों के विवाद में सुधांशु की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। क्या नाम है आपका? प्रदीप बोला। कहाँ से है? मेरा गांव पंजूसरा है। यह पोस्टमार्टम पर जो है मामला चल रहा था, हंगामा क्या था पूरा मामला? ये भैया एक प्रजापति समाज से एक लड़का था जो जाट समुदाय के लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। उसी को लेकर प्रजापति समाज ने अपनी मांग रखने के लिए यहाँ पे डेड बॉडी को अभी घर नहीं ले जा रहे। अच्छा, आपकी क्या मांग है? मांग क्या सब प्रजापति समाज को, हमें तो जिनका लड़का मरा है ना कि बिना किसी कसूर के मरा है, तो उसको तो उनका इंसाफ ही चाहिए था। और अभी की जो तत्काल की मांग थी वो ये थी कि या तो उसका एनकाउंटर करा जाए या फिर बुलडोजर चलाया जाए। क्या मांग पूरी हुई है आपकी? मांग पूरी हुई है। एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है, टीम गठित की है उन्होंने, और एक ईओ साहब ने नगर पालिका से टीम गठित की है। दोनों टीम मिलकर अपना काम करने के लिए गई है। अब ये जांच का विषय है, उसके बाद में जो है उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। किस चीज की मांग है आपकी? मांग या तो उसके घर पे बुलडोजर चले और उसका एनकाउंटर। ये मांग कब तक पूरी होगी आपकी? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज समय तक का हमें समय दिया है कि हम टीम यहाँ से भेज रहे हैं और आप जो समय तक शाम तक का हमें समय। अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या रहेगा? पूरा प्रजापति समाज जो है हमारा आंदोलन पर, ठीक है, यहाँ से लखनऊ भी जाना हुआ। अंतिम संस्कार हमारे जी। कितने लोग टीम में? लोग इन्होंने ईओ साहब की टीम अलग है और अभी एसडीएम साहब ने जो टीम गठित करी है उसमें एक दीपक जी हैं, दिवाकर जी हैं, अनीस अहमद है पटवारी, नायब तहसीलदार है और उनके साथी हैं प्रशांत जी हैं। ये जो टीम गठित की है, क्या आप पर उनसे पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है। टीम में सभी काबिल लोग और अच्छे समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है। कौन से टीम सामने इस टीम को गठित किया है? ये हमारे अमरोहा के एसडीएम साहब हैं, उन्होंने टीम गठित करी है और उनकी जांच के लिए भेजा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गाजियाबाद के प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर में सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजता रहा। दूर दराज से पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने कतारों में लगकर भगवान दूधेश्वर नाथ का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए महिला, पुरुष और कांवड़ियों के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई। मंदिर प्रबंधन की ओर से भोजन, चिकित्सा सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहने की व्यवस्था भी की गई और वीआईपी प्रवेश की व्यवस्था नहीं रखी गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। मंदिर और कांवड़ मार्ग पर पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था भी की गई है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जालौन से खबर है, जहां कोच तहसील के ग्राम रबा स्थित डीपीएन पब्लिक स्कूल परिसर में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा एमएलसी रमा निरंजन ने, प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने बड़ी संख्या में
पहुंचे ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर उनके निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कई लोगों को समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया गया। आरपी निरंजन ने कहा कि उनके लिए जनसेवा सर्वोपरि है और उनका प्रयास रहता है कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का जल्द निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि वो जनता के सेवक हैं और आज जो कुछ भी हैं वो जनता की बदौलत हैं। उन्होंने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुंदेलखंड में तेजी से विकास होने की बात कही। कार्यक्रम में सहकारी समिति अध्यक्ष दशरथ सिंह पटेल सहित कई ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। तो जानना चाहते हैं आज शिकायतें कितनी आई? ऐसा है कि जनता की श्रद्धा से, उनकी भावनाओं से मैं ओतप्रोत हूँ कि हर रविवार को मुझे आने का मौका मिलता है और अपनी जनता जनार्दन की सेवा करने का मौका मिलता है। उनके जो ग्रासेज होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, उसी दिन अधिकारियों को यहीं से फ़ोन के द्वारा, अगर बाहर के होती तो पद के द्वारा निपटाने की कोशिश करता हूँ और अगले एतवार को आके ये मॉनिटरिंग करता हूँ कौन सी समस्या हुई पूरी या नहीं हुई। तो इसीलिए मैं हर रविवार को आता हूँ। मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि इतने मेरे स्कूल पर जनता जनार्दन के चरण पड़ते हैं, ये मैं सौभाग्यशाली अपने को समझता हूँ। और मेरा अपना नेचर है कि मैं जब से चुना जाता हूँ बराबर 9 विधानसभा में जाता रहता हूँ। MLC रमानिरंजन है मेरी पत्नी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि दोनों लोग कहीं ना कहीं पहुँचते हैं। और मुझे यही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसको 5 साल तक पब्लिक के बीच रहना चाहिए। 6 महीने 1 साल की नहीं रखना चाहिए। 1 साल रह जाएगा तो हम आएंगे, लेकिन उसको 5 साल, यही मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है। और बीजेपी के जनप्रतिनिधि इसमें विश्वास करते हैं, मुझे आशा है सब लोग करते रहते होंगे। और देखो, नेता के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, नेता गाली भी खाता और नेता ताली भी खाता, दोनों चीज़ें उसके लिए होती हैं। इसलिए गाली भी तैयार रहो, अगर ताली बजे तो अच्छी बात है, गाली मिले चुपचाप सुनो, उस पर मंथन करो कि कैसे हमें इस पर क्यों गाली दी किसी पब्लिक ने। कोई आम गाली ऐसे नहीं देता है, उसकी गाली देने का रीजन होता है, उस पर मंथन करो। ये नेता की होना चाहिए। गाली देने पे किसी के साथ बदतमीजी न करो, प्यार से लो, उसको सुझाव के रूप में लो। यही जनप्रतिनिधि की क्वालिटी होनी चाहिए। और जनप्रतिनिधि मतलब जनता की सेवा करना। मैं भी आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप हर इतवार को आते हैं, कि आपके माध्यम से जन जन तक समस्याएं जाएं। आज कई समस्याएं, क्योलारी लड़की समस्या थी, कई समस्याएं थी, आज मैंने अभी यहाँ बताई, और जो आएंगी सबकी समस्या तुरंत निदान करूँगा। हमारे अंदाज से जब से आए 14 लोगों की समस्याओं का निदान अभी तक हो चुका है, और जो आएंगे उसको करेंगे। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जहां शाहगंज नगर के महादेव मंदिर परिसर में रविवार को समाज सेवी मनीष सिंह के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। भंडारे में नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और महादेव का दर्शन पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त प्रसाद की व्यवस्था की गई थी और कार्यकर्ताओं ने पूरे समय व्यवस्थित तरीके से प्रसाद वितरण कर सेवा की। समाज सेवी मनीष सिंह ने कहा कि धार्मिक आयोजन के साथ सेवा और भंडारे की परंपरा लोगों को आपसी भाईचारे और सेवा भाव से जोड़ती है। प्रसाद ग्रहण करने वाले श्रद्धालुओं ने आयोजन की सराहना करते हुए आयोजकों का आभार जताया है। किस तरह से आयोजन है सावन को लेकर? क्या है सावन को लेकर आज विगत कई वर्षों से महादेव मंदिर यहाँ कुतरान रोड पे मैं भंडारा करा रहा हूँ। खासकर हमारे राकेश श्रीवास्तव जी और बच्चू लाला जी का देन है कि भाई आपको ईश्वर दिया, आप उस लायक हैं। आज 15-20 साल से कमेंट किए, हम बराबर कई सालों से विगत यहाँ प्रोग्राम भंडारा अपना करवाते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर में सरकार जो कांवड़ियों पर कुछ वर्षा कर रही है, किस तरह से जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा नज़ारा मिल रहा है। बाबा जो है कि कांवड़ियों के लिए बहुत कुछ किए हैं। प्रशासन शासन भी चुस्त दुरुस्त है और हिंदू जाग रहा है। कितना उत्साह है सावन को लेकर? सावन को लेकर बहुत उत्साह है। किस तरह से नज़ारा आप देख रहे हैं? नज़ारा मतलब ये है कि कांवड़िया और उत्साहित हैं कि और ढेर सारी संख्या में निकल रहे हैं महादेव दर्शन करने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो क्या? सुरक्षा व्यवस्था की बहुत चुस्त दुरुस्त है, शासन प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है। क्या नाम है? मनीष सिंह, समाज सेवी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
झांसी से खबर है जो बंगरा ब्लॉक के कस्बा सकरार के पुरा मोहल्ले में पेयजल संकट गहरा गया है। मोहल्ले का एकमात्र सरकारी हैंडपंप पिछले 15 दिनों से खराब पड़ा है, जबकि 3 दिनों से पाइपलाइन से भी पानी सप्लाई बंद है। ऐसे में सैकड़ों लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हैंडपंप खराब होने की शिकायत ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। महिलाओं और बच्चों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। कुछ लोग निजी बोरिंग और आसपास के मोहल्लों से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से खराब हैंडपंप को तत्काल ठीक कराने और पाइपलाइन से नियमित पानी की आपूर्ति कराने की मांग की है। वहीं ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन बंद मिला। भानु प्रताप सिंह, ग्राम सकरारपुरा। हैंडपंप खराब है, महीना भर हो गया है और 15 दिन से तो सेक्रेटरी साहब से और प्रधान जी से बात हुई। 6 तारीख में प्रधान जी को कम से कम 4 बार हमने फ़ोन लगाया, उन्हें एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया और परेशान हो गए पूरा मोहल्ला। सेक्रेटरी साहब से क्या नाम, फ़ोन उठा लो, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी से मिलो, हमारा कार्यकाल खत्म है। तो सेक्रेटरी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। अभी आप क्या मांग रहे हैं? हमारी मांग ये है हैंडपंप सुधर जाए, नल निगम वाले जो आ नहीं रहे हैं नल। 2-3 सरकारी नल भी कब से नहीं आए हैं? 2-3 दिन करीब से आ ही नहीं रहे हैं और एक दिन छोड़ कंप्लेन इसकी नहीं डाली है अभी। क्या नाम है आपका? अनुभव सिंह राठौर, कहाँ के निवासी? यही पूरा मोहल्ला सकरार के निवासी। क्या समस्या है? ये 15-20 दिन से नल खराब पड़ा हुआ है हमारा। तो कितने लोगों से जुड़े हैं ये नल? ये नल पूरे मोहल्ले 200-400 लोगों का परिवार है जो पलता है इस नल से। तो अभी इसकी शिकायत की है? जी सर, शिकायत की है, सेक्रेटरी साहब और प्रधान जी को की है। 1076 पे डाली। सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं वो सरकारी प्रक्रिया से काफी दिनों में सही होगा। प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी कह रहे हैं हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, सेक्रेटरी साहब से कहिए आप। सेक्रेटरी साहब के ऊपर कोई किसी से शिकायत की है? 1076? हाँ सर, 1076 पे भी शिकायत की है हमने। वहाँ से क्या से? उन्होंने आश्वासन दिया है कि नल जल्द से जल्द ठीक होगा। और सचिव साहब क्या कह रहे हैं? सचिव साहब कह रहे हैं सरकारी प्रक्रिया में टाइम लगेगा, 10-15 दिन। हमने सर उनसे कहा कि पानी के बिना एक दिन कटना मुश्किल है, 15 दिन कैसे कटेंगे। उसके बाद सर उन्होंने फोन काट दिया हम लोगों का। हम लोग बराबर फोन लगा रहे हैं, फोन बंद किए हुए हैं। स्विच ऑफ कर लेते हैं फोन। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग सर चाह रहे हैं कि पानी का नल ठीक हो और लोगों को पानी मिले। हमारी गाय भैंसें भी भूखी बनी हुई हैं सर, प्यासी बनी हुई हैं, उनको पानी मिले। टैंकर भी तो बट रहा है। टैंकर सर टैंकर बंद हो गया है, 15-20 दिन से टैंकर भी बंद है। और सर यहाँ आप देख रहे हैं रास्ते में टैंकर आ नहीं पाते हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ में मंगलवार को देशभक्ति के उत्साह और जोश के बीच भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ शहर के पीपल चौराहे से हुआ। विधायक अर्चना पांडे के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने शहर के विभिन्न मार्गों से यात्रा निकाली और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। यात्रा के दौरान पूरा शहर भक्तिमय नजर आया। विधायक अर्चना पांडे ने भी तिरंगा लेकर यात्रा में सहभागिता की और देश की एकता, अखंडता, राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत भी किया। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क रहा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा। बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के साथ ये तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है जहां छिबरामऊ क्षेत्र के करमुल्लापुर गांव में दरवाजे के पास गंदगी किए जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया। गाली गलौज के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट शुरू हो गई। घटना में दोनों पक्षों से महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। एक पक्ष से ललिता देवी, सोनम आराध्या, दीक्षा, आलोक और शेर सिंह घायल हुए, जबकि बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष से सुधीर, रिया, अर्चना और सुभाष घायल हुए हैं। सभी घायल कोतवाली पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर भी दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां गंभीर हालत के चलते 3 लोगों को जिला अस्पताल भी रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपका? जी, मेरा नाम आलोक है। पिताजी का नाम? श्री गोविंद है। कहाँ के रहने वाले हो? करमुल्लापुर का, पोस्ट प्रेमपुर, थाना छिबरामऊ, जिला कन्नौज। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई आज सुबह 8 बजे लगभग, जो
शौचालय, मेरा जो मेन गेट है, मेरे मेन गेट के सामने इनकी शौचालय बनी हुई है। किसकी बनी हुई है शौचालय? चंद्रभान राम महेंद्र सिंह, उनके 5 लड़के हैं। फिर हमने जो बोला कि वो शौच गंदगी बाहर फैला देते हैं, तो हमने आज उनसे कहा, तो उन्होंने गाली गलौज की और हमारा मम्मी के हथिया मार दिया, मेरा ये छोड़ दिया। क्या नाम है मम्मी का? मम्मी के ललिता देवी। किसके किसके चोट आई है आपकी तरफ? मेरी 4 बहनें हैं, उनकी चारों को झपड़ी फटी। नाम बताएं सबका। सोनम, आराध्या, दीक्षा और सोनी, जो कि अभी घर पे हैं। मुझे भी मारा। किस चीज़ से मारा है? डंडे से मारा, ईंट से मारा, मेरा गेट भी तोड़ा है पूरा। मम्मी के हथिया मारा है, हथिया वाली लड़की से। कहीं शिकायत की है इस मामले की? जी, थाना छिबरामऊ में एप्लीकेशन दिया है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां सावन के दूसरे सोमवार पर सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्य द्वार से लेकर मंदिर परिसर तक भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई। आपको बता दें कि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देश पर पुलिसकर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रित कर रहे हैं। मान्यता है कि 6ठी शताब्दी के प्राचीन बाबा गौरीशंकर मंदिर के शिवलिंग में भगवान शिव के साथ उनके पूरे परिवार का स्वरूप विराजमान है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। सरोज कहाँ से? गुरसायगंज से। कहाँ? कन्नौज कामर चढ़ाने। क्या कुछ मानता है इस गौरी शंकर मंदिर? लोगों की जो इच्छा है वो इच्छा के अनुसार आया जाता है सर। क्या कुछ मन्नत मानेंगी? मन्नत नहीं की इच्छा थी, अपनी दिल में बची थी कामर चढ़ाने हैं, तो कामर हम लोग चढ़ाने आए। हर साल आते हैं? नहीं, हर साल नहीं, अपनी पहली आया है। अच्छा, कहाँ आए? गौरी शंकर मंदिर। नाम आकाश। आज बाबा के दरबार में सावन का द्वितीय सोमवार है, जिसमें बहुत अनंत भक्तों के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया गया है। सुबह हम सभी साथियों ने भी केला के रूप में प्रसाद वितरित किया। और ये कांवड़ की श्रद्धा जो हमारे अनंत समय से चली आ रही है बाबा भोलेनाथ के प्रति, और जो सावन का सोमवार हिंदू और सनातन धर्म में पवित्र कहा जाता है, जिसमें हर वर्ग के लोग सनातन की जो एक आस्था प्रकट करते हैं। आस्था और विश्वास का केंद्र है ये बाबा गौरी शंकर का मंदिर। बाबा गौरी शंकर मंदिर का इतिहास आज का नहीं, आदिकाल का रहा है। बाबा गौरी शंकर मंदिर में 5वीं सदी से राजा हर्षवर्धन के काल से फेमस है, जिसमें 11,000 शिव भक्तों ने शिव अर्चना की थी। इससे पहले भी कहा जाता है कि जैन संगति, अंतिम जैन संगति का आयोजन किया गया। देखिए, बाबा ये यहाँ पर पूजा जो की जाती है वो पूरे पारिवारिक लोगों के लिए, जैसे बिना गौरी के शंकर नहीं मिलेंगे आपको, तो गौरी और शंकर यही है बाबा गौरी शंकर की ना। माता और पिता, जैसे हमारे संस्कारों में सनातन में कहा गया कि माता और पिता दोनों का सम्मान सनातन में, उसी प्रकार से गौरी और शंकर यही है हमारा बाबा गौरी शंकर में। यहाँ पर श्रद्धालु अपने पूरे परिवार के साथ आता है। ऐसा माना जाता है अगर पूरे परिवार के साथ सच्चे दिल से श्रद्धा और आस्था के साथ अपनी भावनाएं प्रकट की जाए तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ केवल कन्नौज से ही नहीं, आसपास जितने जिले सटे हुए हैं, हरदोई, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कानपुर, हमीरपुर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और प्रतिष्ठित मंदिर है जो कि पूरे कन्नौज में आप सभी लोगों को पता। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां जिले के बासी नगर पालिका क्षेत्र के नरकटा स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सोमवार को वीरांगना फूलन देवी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन बासी नगर पालिका अध्यक्ष मनारा आरायनी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी ने फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि फूलन देवी ने अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणादायी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के आयोजक एवं बासी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीश पटवारी ने कहा कि फूलन देवी का नाम देश के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। इस दौरान उपस्थित लोगों ने फूलन देवी की प्रतिमा पर चित्र पर
पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी कार्यालय पर वीरांगना फूलन देवी जी की जयंती मनाई गई है। इस कार्यक्रम में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके कुर्बानी को याद किया गया है। उनके साथ जो जुल्म हुआ, उनके ऊपर जो अत्याचारी की गई है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, वो किसी महिला के साथ होगा तो जाहिर सी बात है वो फूलन देवी ही बनने का काम करेगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज देश को फूलन देवी जैसी महिलाओं की ज़रूरत है, लेकिन जो देश में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये आताताई सरकार, ये डरी हुई सरकार है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि फूलन देवी जैसी शायद ही कोई महिला होगी जिन्होंने जीदारी दमदारी से उन्होंने अपने हक़ की लड़ाई की और अपने हक़ को पा कर रहा, उन्होंने हक़ के लिए लड़ाई की। तो इसीलिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम महिलाओं हो या पुरुष हो, अपने हक़ की लड़ाई लड़ने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। फूलन देवी अमर रहे। कार्यकर्ता मिलकर फूलन देवी जी की आज जयंती मनाई। उनको कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।